नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस समय देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने हक अधिकारों के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल है। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की खिलाफत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बौद्ध समुदाय है वो अपनी विरासत को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ 2 महीने से लगातार आंदोलित हुआ पड़ा है। एक तरफ सरकार अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए, बौद्ध समाज को रिझाने के लिए गौतम बुद्ध की तारीफ करती है, भगवान बुद्ध की तारीफ करती है, और जिन देशों में भगवान बुद्ध की जो विरासत है, भगवान बुद्ध का जो विचार है उसको मानने वाले लोग हैं, वहां पर वो भ्रमण करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के देश में वही बौद्ध समाज अपने हक अधिकारों के लिए उसी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ विरोध में उतरे पड़े हैं। तो बड़ी ही विडंबना इस देश में साथियों इस समय बनी हुई है। लेकिन इन विडंबनाओं के बीच जो एकमात्र आशा की किरण नजर आती है वो है बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता मायावती बहन जी। क्योंकि जब भी इस देश में इंसानों के हक अधिकारों की बात आती है, इस देश के नागरिकों के हक अधिकारों की बात आती है, तो डटकर सामना करने के लिए अगर कोई खड़ा रहता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। अधिकतर जो पार्टियां हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने में शामिल रहती हैं, लेकिन असल मुद्दों पर अगर कोई सरकार से लोहा लेता है और ईमानदारी से सरकार की खिलाफत करता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। 10 अप्रैल 2025 बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती बहन जी अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करती है। उन्होंने महाबोधि महाविहार आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में अपनी बात कही, और उसके बाद जो वक्फ विधेयक अब तो कानून बन चुका है, ये जो वक्फ का जो नया कानून आया है इस कानून के ऊपर भी सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया है। और इस कानून के तहत जो वक्फ बोर्ड बनेंगे उस वक्फ बोर्डों में जो गैर मुस्लिमों को सरकार ने शामिल करने का प्रावधान किया है उसको बहन जी ने अनुचित करार दिया है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, जो एक एक शब्द बहन जी ने कहा है वो आप खुद बहन जी के मुंह से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले बहन जी ने जो लिखित में कहा है साथियों उसको आपको देखना जरूरी है। बहन जी वक्फ बोर्ड पर कहती हैं, नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है वह प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो यह बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे। बीएसपी की पुनः यह मांग। तो अंतिम जो शब्द है साथियों उस पर गौर कीजिए, बीएसपी की पुनः यह मांग। ये जो पुनः शब्द आया है ये साथियों आपको बताने के लिए काफी है कि बहुजन समाज पार्टी इस मांग को पहले भी कर चुकी है। आपको याद होगा बहन जी ने ट्वीट करके वक्फ कानून पर अपनी जो राय है और पार्टी की जो मांग है उसके बारे में मुस्लिम समाज को अवगत कराया था, और मुस्लिम समाज के समर्थन में उन्होंने खड़ा होने का वादा किया था कि हम मुस्लिम समाज के समर्थन में हैं। और आज और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने एक बार फिर मुस्लिम समाज को ये बताया है कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, लगातार आपके साथ है। चाहे आप लोग हमसे किसी भी कारण से दूर हो सकते हैं, लेकिन हम और हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो किसी भी कीमत पर आपसे दूर होने वाली नहीं है। जब जब आपके हक अधिकारों पर कोई भी कुठाराघात किया जाएगा तो सबसे पहले आवाज उठाने वाली बहुजन समाज पार्टी होगी। और जिस लहजे में बहुजन समाज पार्टी साथियों आवाज उठाती है, जैसे ही बहन जी को कोई ट्वीट आता है या प्रेस रिलीज आती है तो पूरे देश में एक हड़कंप सा मच जाता है। चारों तरफ बहन जी की चर्चा होने लग जाती है। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
उसके बाद से लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर और बौद्धों का जो आंदोलन चल रहा है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप अब खुद सुनिए बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है वो मुस्लिम समाज के लिए कितनी बेहतरी की बात कर रही है। नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः ये मांग है।